नमस्कार बच्चों, मैं विक्रम सिंह। अब हमारा टारगेट है नीट 2024 क्रैक करना। आप सब तैयार हैं, तैयार हो रहे हैं। सवाल यह है कि हम इसे 2024 के नीट एग्जाम को क्रैक कैसे करें। क्या वो सचमुच में हम इसको क्रैक कर सकते हैं? क्या ये सिर्फ सपना रह जाएगा या हमें इसे पूरा करने के लिए पूरे प्रयास करने हैं? हमें क्या करना है? हमें ऐसा क्या करना है कि हम नीट 2024 को बेहतर कर सकें? मैंने एक शब्द लिखा है, टाइम टेबल। मतलब टाइम मैनेजमेंट। अपने ये जो समय बचा हुआ है 2024 के एग्जामिनेशन तक का, वो एक समय है जिस समय को हम कैसे सदुपयोग में लाएंगे, क्योंकि आपको पता है समय ही इस समय सबसे महंगा है। समय ही इस समय सबसे जरूरी है उसे मैनेज करने के लिए। मैनेजमेंट इसी का चाहिए। दूसरी बात, क्या हम समय को बांध सकते हैं? क्या हम समय को अपने हाथों में कंट्रोल कर सकते हैं? तो बेटा समय तो निकलेगा, समय को सही उपयोग में लाने होंगे। इसी को कहते हैं समय को बांधना। हम समय का सही उपयोग कैसे कर पाएंगे? बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं टाइम टेबल बनाता हूं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं नहीं बनाता हूं। मैं बनाता हूं पर 1 या 2 दिन चल पाता है, उसके बाद नहीं चलता है। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं टाइम टेबल के साथ चलता हूं और मैं रेगुलर उसी के साथ बढ़ता हूं और मेरी पढ़ाई अच्छी होती जाती है। मुझे सुकून मिलता है जब मैं सोने जाता हूं, मेरा आज का काम अच्छे से गया, मैं जो आज पढ़ना चाहता हूं उसे पूरा किया। कैसे टाइम टेबल सेट करें? कैसे हम बेहतर रिजल्ट की तरफ जा सकें? बात है बेटा टाइम टेबल, और हम यहां पर कहेंगे स्कोर करना होगा 650 प्लस, यानी 650 से अधिक मार्क्स होगा तभी हम नीट क्रैक कर पाएंगे, यानी हम नीट में स्कोर ला पाएंगे, कट ऑफ नंबर क्रॉस कर पाएंगे। अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज हमारे हाथों में आएगा। हमारा मेन उद्देश्य एम्स है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा, और बात करूंगा यहीं पर कि हम क्या करें। तो अभी क्या करना है? सबसे पहले काम है कि सबसे पहला कि आप अपने आप को पहचानो, स्वयं को पहचानो। जब तक स्वयं को नहीं पहचानोगे कोई टाइम टेबल सेट नहीं होगा, और जो टाइम टेबल बनाओगे वो टाइम टेबल हमेशा रद्द होते जाएगा। आपको पता है जिस काम में डिसिप्लिन होता है और डिसिप्लिन से जिस काम को करते हैं, नियमित तौर पे करते हैं, वही काम आगे बढ़ता है और उसी में हम सक्सेस होते जाते हैं। अन्यथा हमारा काम कहीं ना कहीं बाधित होता है और हमारी तपस्या कमजोर पड़ती है और अंत में हमें सफलता हासिल नहीं होती है। ये जो टाइम टेबल की बात कर रहे थे, देखो बच्चों, टाइम टेबल टूटता क्यों, खराब क्यों होता है? मैंने कहा ना, जब हम स्वयं को नहीं पहचानते। आज अगर आप सोच रहे हो कि मुझे टाइम टेबल बनाना है, तो पहले यह तय करो कि आज, कल, परसों 3 दिनों तक आप अपनी पढ़ाई सही टाइम पे करिए, सही तरह से करिए, संतुष्टि लायक करिए। और उस चीज को किस टाइम क्या करते हो, कितने समय से कितने समय तक आप काम करते हो, कितने बजे सो के उठना आपको कंफर्टेबल लगता है और कितने बजे सोना आपको सेटिस्फेक्शन देता है, इन चीजों को नोट करो। और इन 3 दिनों में यह पता लगाओ, तीनों दिन का आपकी दिनचर्या क्या एक जैसी रही कि अलग अलग रही है। अगर तीनों दिनों की दिनचर्या अलग अलग रही है तो उसे कैसे एक जैसा बनाया जाए, या कुछ ऐसा कैसे मैनेज किया जाए कि वो एक बेहतर फॉर्म में आ सके, या रोज इसी तरह से आप काम कर सको। तो आप इन 3 दिनों को पहले आप एनालाइज करो। सबसे पहला काम, कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं। उसके बाद उठने और सोने के बीच में आपके पास समय कितना होता है, कितने मिनट आप फ्रेश होने में लेते हैं, ये सब आप नोट करते जाइए। इस समय मैंने ये काम किया, इस समय मैंने ये किया, इस समय ये मैंने किया। फिर टाइमिंग देखिए। आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, कितने मिनट
पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं, केमिस्ट्री कितने मिनट लगता है, कितने घंटे लगते हैं, फिजिक्स कितने घंटे लगते हैं, कि आप सेटिस्फैक्शन लेवल तक आप पढ़ाई कर सकते हैं। तब आपके पास एक डेटा होगा और उस डेटा के आधार पर आप उसे पढ़ें, उसी तरह से आप टाइम टेबल बनाएं। दूसरा है कि घर का भी छोटा मोटा काम होता है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, आपका खुद का भी छोटा मोटा काम होता है, तो उसके लिए कितना समय आप दे सकते हैं और कब देना है। कितना समय दे सकता है, कब देना है। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिन का एक जैसा टाइम टेबल नहीं होगा। एक दिन का टाइम टेबल क्रैक होगा, एक दिन का टाइम टेबल ब्रेक होगा, एक दिन का टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए जो आप हफ्ते भर में नहीं कर पाए वो करने का होना चाहिए। मतलब आप अपनी मर्जी का कुछ ऐसा जो रोज की रूटीन से अलग हो, तब आप एक बेहतर टाइम टेबल बना पाएंगे। तो मैंने कहा 7 दिनों का टाइम टेबल, जिसमें से 6 दिन का टाइम टेबल आपकी पूरी स्टडी से लगा हुआ है, 7वें दिन का टाइम टेबल ओनली टेस्ट और अपने वो काम जो आपको करना चाहिए। और एक और टाइम टेबल बनाओ जिसमें आप रिवीजन कर सको किसी एक दिन, या रोज ऐसा टाइम निकालो जिसमें आप रिवीजन कर सको। सेल्फ स्टडी के लिए टाइम टेबल देना पड़ेगा, यानी टाइम देना पड़ेगा। अब यहां पर बात होता है कि मेरे द्वारा कैसा भी मैं टाइम टेबल आपको लिख के दे दूं या बना के दे दूं, वो कभी भी परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके अपने टाइम टेबल होंगे, अपने दिनचर्या होगा, अपनी तरह से होंगे। मतलब मैंने अगर आपसे कहा कि बेटा 5 बजे उठ जाओ, बहुत सारे बच्चों के लिए सुटेबल लगता है, वो 5 बजे उठ सकते हैं। बहुत सारे बच्चों के लिए 5 बजे उठना बिल्कुल आसान नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों के लिए 6 बजे उठना आसान होगा, कई बच्चों के लिए 7 बजे, कुछ बच्चों के लिए 8 बजे। कुछ बच्चों के लिए ऐसा होगा कि सुबह 4 बजे से उठ करके दिन में 12 बजे तक अपना काम कंप्लीट कर लें और फिर दिन भर वो दूसरा काम करें और उसके बाद शाम को, रात को 8 बजे सो जाएं, आराम करें। फिर कुछ बच्चों के लिए ऐसा है कि वो रात में पढ़ना पसंद करते हैं। तो हर किसी की अपनी नेचर होती है, पर याद रखना, जैसा भी हो, जिस तरह से भी कर सकते हो, आप उस चीज को बनाओ। एक बार बनाओ, एक कॉपी, जिस कॉपी में आप पढ़ाई करते हो, या एक पेपर जिसमें आप ये बना सकते हो। और हां, उसको रेगुलर रखो, अपने मोबाइल में फोटो खींच कर रख लो ताकि आपको पता रहे, या रिमाइंडर बना के रख लो। लेकिन हां, इतना है कि कितने मिनट तक की, ऐसा नहीं कि मैंने अगर मुझे 5 बजे उठ करके पढ़ना है तो 5 से लेकर के 8 बजे तक पढ़ता हूं और 8 बजे मेरी घंटी बज गई तो मैं अब यार पढ़ाई छोड़ दूं बीच में अधूरा। नहीं, उसमें कुछ बफर टाइम भी रखो, जिसको थोड़ा सा आगे या पीछे किया जा सकता है। थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ाया या थोड़ा इंटरेस्ट बना हुआ है तो थोड़ा और आगे बढ़ा जा सकता है। सुबह की टाइमिंग की एक सबसे बड़ी बात होती है कि थोड़ा सा आप बफर ज्यादा दे सकते हो, लेकिन रात की टाइमिंग में थोड़ा सा कभी कभी ऐसा भी होता है कई बच्चों का कि एक टाइम पर उसको नींद आने लगता है और अपना एक अलग तरह के स्वप्न लोक में पहुंच जाते हैं पढ़ते पढ़ते, क्योंकि नींद आएगी तो स्वप्न लोक में तो जाना ही है, अपने आप जाती है। तो कहीं ना कहीं हर किसी की अपनी आदतें होती। कुछ बच्चों की आदत रात में पढ़ते पढ़ते बहुत अच्छा जाता है, दिन में एकदम फ्रेश रहते हैं, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन आप अपने हिसाब से बनाइए। तो मैंने कहा समय सिर्फ याद रखो कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं, ये आपका फिक्स होना चाहिए। 5 से 6 घंटा आपको रेगुलर पढ़ना होगा, या 5 से 6 घंटा आपको सेल्फ पढ़ाई में लगाना होगा। अपनी ताकत, अपनी रेंज से ऊपर, देखो भैया, हर किसी का अपना एक रेंज होता है, अपना रेंज बना के चलना होगा, तब जाकर के आप एक बेहतर तरह से पढ़ाई कर सकेंगे। फिर मैं बात करूंगा कि बेटा आपने टाइम टेबल बनाया, इसमें स्कूल जो जा रहे हैं, 12th वाले बच्चे हैं जो नीट का तैयारी कर रहे हैं, उनकी अपने एक टाइम टेबल होंगे। जो ड्रॉपर बच्चे हैं जो इस साल सिर्फ नीट का एग्जाम दिला रहे हैं, उनके अपने तरह के टाइम टेबल होंगे। बस इतना ध्यान रखना, जो ड्रॉपर बच्चे हैं वो अपने हिसाब से दिन में कहीं पर भी आप सेट हो सकते हैं, आप अपने, मैं जैसे बताऊंगा वैसा भी कर सकते हैं। लेकिन जो स्कूल वाले बच्चे हैं, किसी का मॉर्निंग स्कूल लगती है, किसी का आफ्टरनून स्कूल लगता है, तो अपने स्कूल के अनुसार अरेंज करें। अपने ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस को भी ध्यान रखें कि कौन कौन सी क्लासेस होती, कौन सी ट्यूशन क्लास होती है, उनको भी ध्यान रखें। साथ में स्कूल के टाइमिंग का भी ध्यान रखें, और इस आधार पर यहां पर आपको 4 से 5 घंटे का अपने लिए सेल्फ स्टडी के लिए समय निकालना होगा। याद रखना, ड्रॉपर बच्चों के लिए 7 से 8 घंटे भी हो सकते हैं, 7 घंटे भी हो सकते हैं, 8 घंटे भी हो सकते हैं, लेकिन स्कूल वाले बच्चों के लिए
सारी पढ़ाई, बहुत सारा टाइम वो स्कूल में दे जाते हैं, फिर उसके बाद कोचिंग सेंटर में देते हैं, फिर उसके बाद जो बचता है उसमें आपका 5 घंटा आपके लिए जरूरी है, मस्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या आपको टाइम टेबल में रखना है, यानी बाकी सारी चीजें होनी चाहिए। मैंने कहा एक दिन, हफ्ते का एक दिन बिल्कुल ऐसा रखें जिसमें आप अपनी मर्जी का और भी दूसरी चीजें कर सके, जिसमें आपकी हॉबी हो। क्योंकि जब तक हॉबी आप पूरा नहीं करेंगे ना, जब तक आप, जैसे कुछ बच्चों को वीडियो गेम खेलना पसंद है, कुछ लोगों को फिजिकल गेम पसंद है, किसी को पिक्चर देखना पसंद है, मूवी देखना पसंद है, किसी को दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना पसंद है, किसी को फैमिली के साथ घूमना फिरना पसंद है। तो बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं, हर किसी का शौक होता है, किसी को पेंटिंग बनाना है, किसी को मॉडल बनाना है, किसी को कुछ और बनाना है। तो हर किसी का अपना एक शौक होता है। अगर आप इस शौक को पूरे साल भर ड्रॉप कर दोगे, बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाओगे, तो आप में घुटन सी होगी। तो इसको भी करना होगा, और वो एक दिन संडे आप रखिए या किसी एक दिन रख सकते हैं, लेकिन हाँ, बाकी दिन आपकी ओनली पढ़ाई की होगी। तो टाइम टेबल में मैंने कुछ बातें बताया, उस बात का ध्यान रखें। और हाँ, रिवीजन का आप या तो डेली भी दे सकते हो रिवीजन, या फिर आपको वीकली एक रिवीजन देना चाहिए। फिलहाल ये टाइम टेबल में सेट होगा। अब बच्चा, सबसे बड़ी चीज है कि एक बच्चा जो है सिलेक्शन से पीछे हट क्यों जाता है, सिलेक्शन से की तरफ जा क्यों नहीं पाता है, क्यों उसकी पढ़ाई में क्या कमी रह जाती है, क्या क्या चीजें हैं जो आज के दिनों में उनको बहुत ज्यादा परेशान करता है, या वो बहक सा जाता है। बेटा, आज की डेट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, चाहे यूट्यूब के माध्यम से देखें, या कोई भी सोशल मीडिया है, या फिर ये कह सकते हैं इंटरनेट है। ये बहुत सारी जानकारियां हमारे तक लाता है, और इन जानकारियों के साथ साथ कई तरह के शौक भी लाते हैं। एक शौक है शॉर्ट्स देखना, दूसरा शौक आता है कि इनको बनाना। कुछ लोग बनाते भी हैं, कुछ बच्चे इसी को बना रहे हैं, ऐसा लगता है कि वो, या फिर कभी कभी ऐसा भी लगता है वो फैंस ग्रुप बन जाते हैं, यानी अपने टीचर्स, अलग अलग टीचर्स के या अलग अलग लोगों के वो फैंस बन जाते हैं, और अपने आप को कहते हैं मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूं, और उनके लिए छोटी छोटी वीडियो बनाते रहते हैं, यानी उसको एडिटिंग करते हैं, उसको बनाते हैं, फिर डालते हैं, फिर उनके सामने जा करके अपनी वाहवाही लेने की कोशिश करते हैं। बेटा, अभी आपका काम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है, और आपका टारगेट है नीट 2024। तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहें, थोड़ी दूरी बनाएं, बहुत जरूरी है। और इसमें ऐसा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या, यूट्यूब भी, लेकिन यूट्यूब में क्या देखना, आप अपना टॉपिक खुद ही सेट करें, और शॉर्ट की तरफ मत भागिए, क्योंकि शॉर्ट्स जो है ना, वो कभी कुछ सिखाता बढ़ाता नहीं है, वो हद से ज्यादा आपको गुमराह करता है। हाँ, नॉलेज मिलती है, क्योंकि वैसा बनाया गया है कि लोग उसमें इंटरेस्ट पैदा हो, और वो थोड़ी देखते रहे, और आपके इंटरेस्ट के आधार पर आपका जो उसका लॉगरिथम है, ऐसा रहता है कि वो आपकी इंटरेस्ट वाली वीडियो आती रहती है, तो आपका दिमाग उसी में चलता रहता है। तो मेरा कहना है कि इसमें आप ना खोएं, ज्यादा बेहतर होगा। सोशल मीडिया से थोड़ा सा दूरी बनाएं, दोस्तों को व्हाट्सएप से चैट करना थोड़ा छोड़ें, और उनसे चैट लेना छोड़ें। अगर दोस्त बनाए हो, अगर किसी तरह की चैटिंग है, तो चैट क्या हो सकती है, उससे बेहतर है कि दोस्त को आप अपने घर बुलाइए, आप उनसे मिलिए। हफ्ते में, जब मैंने बोला ना, एक दिन बेहतर सा तरीका रहेगा, यानी ऐसा दिन जिससे आप उनसे अपनी स्टडी के लिए डिस्कस कर सको, या कभी भी कर सको, लेकिन एक समय निकालो कि अपनी सेल्फ स्टडी के टाइम को कभी भी खराब मत करो, अदर टाइम को खराब कर सकते हो। तो उसमें क्या होगा कि आप ऐसे दोस्त बनाएं जो दोस्त आपके जैसा हो, यानी आपका टारगेट है नीट 2024 निकालना, उनका भी टारगेट नीट 2024 निकालना। आप जो पढ़ाई कर रहे हो जैसे, वैसे ही पढ़ने वाला बच्चा हो, ऐसा नहीं कि जो यार हमेशा अपने शक में रहता है, यार मैं ऐसा निकाल पाऊंगा कि नहीं, मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मैं इधर कौन से टीचर है यार, इसको पढ़ूं यार। ऐसा अगर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग स्टूडेंट है तो मत रहिए, वो दोस्ती के लायक नहीं है, आपके दोस्ती के लायक नहीं है। हो सकता है आप उनके लिए दोस्ती के लायक हो, लेकिन वो आपकी दोस्ती के लायक नहीं है। तो आप क्या करें, वहां पर अगर दोस्त बनाते भी हो, तो ऐसे दोस्त को या तो आप अपने जो पढ़ते हो, जो समझते हो, उसको सिखाओ, उनको भी रहे कि वो भी आपको कुछ चीजें सिखाए जो उन्होंने पढ़ के आए हैं। एक दूसरे का टेस्ट लें, ऐसा दोस्त बनाओ कि एक दूसरे का टेस्ट ले सके, तब जाकर के आप बेहतर कर पाएंगे, और बेहतरीन एक ऐसा ग्रुप बन पाएगा जिस ग्रुप के आधार पर आपकी पढ़ाई भी अच्छी जाएगी, और अपने दोस्त को बेहतर मैसेज कर पाओगे। यहां पर बेटा एक ही बात याद रखना
कि आप जो पढ़ाई करते हो उसमें हमेशा नियमितता जरूर लाइए। एक दिन पढ़ते हैं, एक दिन छोड़ते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, एक दिन छोड़ते हैं, या हो सकता है 2-4 दिन पढ़े, फिर एक दिन किसी दिन छोड़ दिए, फिर अगले टाइम बोलते हैं कि सर मुझे मेरा बैकलॉग लग गया। बेटा एक बात है, देखिए 2 बातें इसी के साथ आती है। एक तो आपको प्रण कर लेना है, एक तो आपको एक क्या बोलते हैं उसको, एक प्रतिज्ञा ले लेने हैं कि मैं इस साल एक नियमित रूप से पढ़ाई करूंगा, बिल्कुल हमारी कंसिस्टेंसी रेगुलर रहेगी, कभी भी छोड़ना नहीं है पढ़ाई, रेगुलर रहना है, किसी दिन नहीं छोड़ना है। किसी कारणवश छूट जाता है तो उसके लिए पछताना नहीं है, उस चीज को पूरा करना है किसी तरह से, किसी अदर टाइम पे, या संडे वगैरह जो छुट्टियां ले रहे हो या उस दिन पढ़ाई को तो वो जो मान के चलिए अगर आप बीच में किसी दिन छूट गया है तो आने वाला संडे आपका जो आप अपने लिए लिए थे वो मेरा लॉस होने वाला है, इसलिए छोड़ना नहीं है, ये सोच के चलिए। हाँ, हम जैसे हमारी क्लासेस जब चलती तो हम एक कोशिशें कर रहे हैं, ऐसा हमारे पास सिस्टम है कि हमारे जैसे आरंभ बैच में जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनके साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि हमने मंथ के आखिरी 5 दिन हम उनका बैकलॉग देते हैं, यानी जो बच्चा छूट गया जिनका, उनको हम कवर करेंगे। यानी आपको इस चीज का डर नहीं होना चाहिए कि किसी दिन छूट गया तो मेरा क्या होने वाला है, लेकिन यह भी नहीं सोचना है कि अगर मैं पूरा कर सकता हूं, उस बैकलॉग को लगा सकता हूं, अच्छा कर सकता हूं, यानी उसको, और जो चीज छूट गया उसको मैं पढ़ सकता हूं जो कि रिकॉर्ड फॉर्म में है, तो फिर ऐसा नहीं सोचना है कि यार छोड़ देता हूं बाद में सर बैकलॉग कराएंगे, ये सोच कर नहीं करना, बस उसको भी करने की कोशिश करना है। लेकिन ये भी है कि मैं छूट गया हूं तो सर मैं बहुत पीछे हो गया हूं तो मैं क्या करूं, पीछे पीछे चलूं, आप आगे आगे चलेंगे, नहीं, हमारे साथ ही चलिए, रेगुलर चलिए। इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई अच्छी बनी रहेगी और आप हमेशा अपडेट होते रहेंगे। बात यहां पर आता है नोट्स बनाने की। बच्चों इस बात का ध्यान रखो, नोट्स कैसे बनाएं। बच्चे बहुत सारे पूछते हैं कि आजकल वो चल रहा है कि सर हैंड रिटन नोट्स कहां से मिलेगा, आपका हैंड रिटन नोट्स होगा या किसी टॉपर स्टूडेंट का हैंड रिटन नोट्स होगा, ये कहां से मिलेगा। बेटा याद रखना, नोट्स जो होता है ना, किसी और का बनाया हुआ नोट्स जो होता है वो उसी का होता है, उनको समझ में आएगा, आपके समझ में नहीं आएगा। क्योंकि हमेशा नोट्स जो होता है ना, मैं अपने खुद के लिए बनाता हूं, मेरे अपने समझने के लिए बनाता हूं, मैं उन्हीं चीजों को नोट करता हूं जो मुझे याद रखना है, और जिन चीजों को मैं इजिली इसके बेस पर मैं याद रख सकता हूं या पढ़ सकता हूं या मैं अपने दिमाग में उन सारी चीजों को याद कर सकता हूं, तो मैं उन चीजों को नोट्स नहीं बनाता, उन चीजों को लिखता नहीं, वो सारे बड़े लंबे लंबे थ्योरी नहीं लिखता। तो मैंने अपने लिए बनाया, उसे पढ़ा। एक शॉर्ट होता है नोट्स, 2 तरह का नोट्स होता है, एक कंप्लीट नोट्स होता है, एक शॉर्ट नोट्स होता है। पढ़ाई कर लो, जब पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा बड़ा बनेगा, और लास्ट में जब पढ़ाई करके जब आप थोड़ा रिलैक्स हो जाए उसके बाद सोचें तो उसके बारे में कौन कौन सी चीजें हैं जिनको हमें याद रखना चाहिए, ऐसा कौन सा कीवर्ड्स है, ऐसा की पॉइंट है जिसको हमें याद रखना है। अगर हम इसको शॉर्ट में लिख लें लास्ट में तो हमें पता चल जाएगा कि उस आधार पर वो नोट्स एक बेहतर नोट्स बनेगा, वो आप ही समझ पाएंगे, कोई और नहीं समझ पाएगा। इसी प्रकार से मैंने कहा कि किसी दूसरे टॉपर स्टूडेंट का या किसी टीचर का नोट्स जो है वो एक बुक हो सकती है, टीचर का नोट्स जो है एक बुक हो सकती है, एक सारी चीजें उसमें हो सकता है, जैसे हम लोग अपने स्लाइड्स में दिखाते हैं या पढ़ाते हैं तब लिखा होता है। लेकिन अगर स्टूडेंट के नोट्स कहें, किसी टॉपर स्टूडेंट के नोट्स कहें, या जो हमें इससे पहले निकला हुआ स्टूडेंट है उनके नोट्स को कलेक्ट करके लाएं, तो आपको वो सारी चीजें नजर नहीं आएंगी जिसकी आप सोच रहे हो कि उसमें वो सारी बातें लिखा हो, जो चीजें टीचर ने पढ़ाया है, जो चीजें बुक में है, वो पॉसिबल नहीं होता है। वो टीचर वो स्टूडेंट अपना एक नोट्स बनाया हुआ अपने स्टडी करने के लिए, वो नोट्स उन्हीं का काम आएगा। जब वो पढ़ते हैं, जब वो रिवीजन करते हैं तो उसी नोट्स के आधार पर उन्होंने रिवीजन किया था। वैसे ही आप जब पढ़ाई करोगे तो आपका नोट्स बनेगा जो सेल्फ बनता है, खुद के द्वारा बनता है। और जब उसे देखोगे, जब उसे पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें याद आने लग जाती हैं जो क्लास में हुआ था, वो सारी चीजें याद आ जाती जो आपने पुस्तकों में पढ़ा था। ये बहुत जरूरी है बेटा, याद रखो। अब बात होता है नोट्स बनाते समय किस चीज को और ध्यान रखें। एक तो बेटा हम वही कहते हैं कि एनसीईआरटी की बुक आपके पास होनी चाहिए। दूसरी क्वेश्चन सेट वाली, जिसमें क्वेश्चन सॉल्यूशन भी रहता है, क्वेश्चन का पूरा लिस्ट है, लास्ट में क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी है, ऐसी आप बुक ले लीजिए। 2 टाइप की बुक आती है इसमें, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक आती है, एमटीजी वगैरह दूसरे और भी पब्लिकेशन की आती है। एक आता है जिसमें बहुत सारे वैरायटी में क्वेश्चंस बने होते हैं, उन सारे प्रश्नों को का जो बुक आती है, बहुत सारे हैं। अरिहंत की बुक आती है,
आपको बता दूं एररलेस यानी कि यूनिवर्सल की बुक आती है, यानी और फिंगर टिप्स आती है, तो आप बहुत सारी चीजों को ले सकते हैं। तो एक बुक आपके पास एनसीईआरटी की, एक रिफ्रेशर बुक, और एक रिफ्रेशर बुक होना चाहिए, और एक आपके पास होनी चाहिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक। तो ये सारी चीजें होंगी और उसी के साथ तैयारी करना है। और हाँ, इसी बात पे कहूंगा कि बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि मेरे पास और भी बहुत सारे बुक्स होनी चाहिए, यानी 3-4 पब्लिशर्स की बुक होनी चाहिए, 3-4 राइटर की बुक होनी चाहिए। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूं, कोई भी बुक उठा लीजिए, सारे जो राइटर होते हैं, सारे पब्लिशर्स होते हैं, कंपटीशन में हैं और एक दूसरे को कंपटीशन में सबसे बेहतर वो बना के आपको देते हैं। इसलिए इस चीज की कोई फर्क नहीं पड़ती है। जितने ज्यादा बुक्स आप रखोगे, एक बार इस चैप्टर को इस बुक से पढ़ोगे, उस चैप्टर को उस बुक से पढ़ोगे, तो भी आप परेशान होते रहोगे, आपको ज्यादा समझ में नहीं आएगी, आप भटक रहे होंगे। हाँ, कहीं कहीं पे जब जरूरत पड़ती है तो कोई डाउट आता है तो डाउट को क्लियर करने के लिए हम तो बैठे हैं आपके लिए। फिर बात होता है, बेटा इस बात का ध्यान रखें, बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया में भटकते रहते हैं, कभी किसी टीचर का पढ़ाई कर रहे हैं, कभी किसी टीचर का पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको सिंगल एक टीचर का, यानी अगर केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अगर मेरा पढ़ो तो मेरा ही पढ़ो, किसी और का पढ़ो तो किसी और का पढ़ो भाई। हाँ, अलग अलग टीचर हम लोग तब देते हैं, हम भी देते हैं, 2 टीचर या 3 टीचर देते हैं, ताकि आपको एक बेहतर तरह से उस चीज को समझा सके, और भी तरीके से कुछ और टॉपिक को और भी तरह से समझा सके। लेकिन आप ऐसे टीचर बदल बदल के नहीं पढ़ें, है ना। आप अगर ऐसा एक्सपेरिमेंट करते रहोगे तो आपका साल निकल जाएगा, साल के अंत में पता चलेगा आपने साल भर कुछ नहीं किया। अपने 11th को चेक कर लो, 11th में क्या किया आप, मेरे पास पढ़े, 2-4 और के पास पढ़े, 3-4 और के पास पढ़े, तो कभी भी लौट के आप आते हो, आप हमारे पास बोलते हो सर आपसे मैंने पढ़ा था, वो बहुत अच्छे समझ में आया था, कहीं और का समझ में नहीं आया, फिर आप वापस आए हो, तब तक आप बहुत लेट कर चुके होते हो। तो ये बस बिल्कुल मत करिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। और बेटा एक बात और बोलूंगा, टेस्ट, जब तक आप टेस्ट नहीं दिलाओगे तब तक आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। जब तक आप टेस्ट नहीं दिलाओगे आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ाने के लिए जरूरी होता है आप टेस्ट जरूर दिलाएं, रेगुलर दिलाएं। दूसरी बात, आप किस टॉपिक पे कितनी नॉलेज है इसकी जानकारी भी आपको इस टेस्ट से होता है। 2 बड़ी चीजें, आपने जो पढ़ा है खुद को पहचानने का मौका मिलता है, क्या कमी रह गई इसका मतलब पता चलता है। अगर आप टेस्ट दिलाते हैं, रिजल्ट आपके सामने होता है, किस टॉपिक पे क्वेश्चन आपने सही नहीं लगा पाया ये पता चलता है। तो जब टेस्ट के बाद आप अपने आप को एनालाइज करते हैं, करना चाहिए, खुद का विश्लेषण करना चाहिए, किस जगह किस तरह के चैप्टर पे या किस तरह के टॉपिक पे आप अच्छा आंसर दे पा रहे हैं, राइट आंसर दे पाए, किस पे नहीं दे पा रहे, जिस पे आंसर नहीं दे पा रहे हैं उस जगह का आपको बेहतर तरह से प्रैक्टिस करना है, गहराई पे प्रैक्टिस करना है। और उनके अगर वो चीज बार बार आपको परेशान कर रहा है तो उनसे संबंधित चीजों को ज्यादा मेहनत करना होगा। तो टेस्ट बहुत जरूरी है। तो टेस्ट है, आपको खुद को पता चलेगा किस टॉपिक पे कमजोर है, किस टॉपिक पे बेहतर है। जिस टॉपिक बेहतर है उसको एक तरफ करिए, जिस पे कमजोर है उसको आप एक लिस्ट में बनाइए कि भाई इसको और ज्यादा एग्जाम के टाइम पे भी इसको एक बार जाके देखना है। क्योंकि हो सकता है, मतलब एग्जाम के टाइम पे स्पेशली क्या देखना है, 2 चीजें काम करता है। एक तो जो क्वेश्चंस आपसे सही तरह से नहीं बन पाए हैं, जो टॉपिक आपको परेशान कर रहा है, वो चीज आपको अच्छे से देखना चाहिए। और जो चीजें कर लेते हैं वो तो आपको अब लगेगा नहीं ज्यादा तैयारी करने में, सिर्फ एक सिंगल रिवीजन में ही क्लियर हो जाएगा। लेकिन जहां पर परेशानी होती है उस जगह को आपको मेहनत करना पड़ेगा। एग्जाम के टाइम के लिए शॉर्ट पॉइंट्स आप जरूर लिखिए। इस तरह से बहुत सारी बातें और आते रहती हैं। मतलब ये कि हम अगर अपना टाइम टेबल सेट करें अपने तरीके से, मतलब ये कि अगर हम मैनेज करें, एक साल की तपस्या है उसको पूरा करें, और ऐसे मैनेज करना है बेटा, अपना प्लान मैनेज करें, एक प्लान बनाएं कि आप नवंबर लास्ट तक कोर्स पूरा कर लें, क्योंकि उसके बाद आपके रिवीजन और एग्जाम की बारी आ जाती है। तो नवंबर तक पूरा करने की कोशिश करें, और यही काम हम कर रहे हैं कि सारी चीजें आपको देने की कोशिश करेंगे। हां, अब सब में, इन सब में, एक सब में सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि सबसे बेहतर टीचर ग्रुप, सबसे बेहतर एजुकेशन प्लेटफॉर्म होना जरूरी है। एक टीचर, अच्छा टीचर होना जरूरी है, अच्छा गाइड होना जरूरी है, अच्छा मार्गदर्शक होना जरूरी है। इसके लिए हमने आरंभ बैच लाए हैं। यह है आरंभ बैच। मैं आपको एक रिजल्ट दिखाना चाहूंगा, पिछले साल 2023 के आरंभ बैच का ये रिजल्ट है कि हमने
500 से ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट हमारे पास है, 140 से ज्यादा स्टूडेंट, 600 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट 70 से ज्यादा स्टूडेंट लाए हैं, और 450 से ज्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे 20 से अधिक बच्चे हैं। ये एक रिजल्ट है। इससे बेहतर रिजल्ट आने की संभावना इस साल है, क्योंकि हमने शुरुआत किया था आरंभ में और हमने एक बेहतरीन रिजल्ट दिखाया। अब यही जो आरंभ बैच है, अब यह आरंभ बैच आ चुका है आप सबके लिए। अब यानी हमने 22 मई से स्टार्ट किया था एक बैच, अब ये दूसरी बैच है, वो है आरंभ बैच 2.0। 2.0 विशेषता ये कि 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और आपके लिए स्टार्ट हो रहा है। यानी जो बच्चा छूट चुके थे, जो बच्चा अभी तक ज्वाइन नहीं किए थे नीट 2024 की तैयारी के लिए, उनके लिए आया हुआ है ये ऐसा बैच जो इतिहास रच दिया है और अब इतिहास और रचने वाला है बेहतरीन रिजल्ट के साथ। तो ये है आरंभ बैच। आरंभ बैच लाइव बैच है, इस बात को ध्यान रखिएगा। यानी ऐसा कोई भी ऑनलाइन कोई क्लास नहीं है जो नीट के लिए लाइव क्लास के रूप में आता हो, और भी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए हम दे रहे हैं ये लाइव बैच नीट 2024 के लिए आरंभ बैच। इसकी विशेषता यह है कि ये लाइव क्लासेस है, टोटली लाइव, यानी डायरेक्ट आप पढ़ाई करोगे। यानी आप जिस पढ़ाई को सबसे बेहतर बड़ी से बड़ी कोचिंग सेंटर की बात करते हो ना, वही कोचिंग सेंटर आपके मोबाइल में आ रहा है और उसके साथ आप पढ़ाई करोगे घर में बैठ करके और बेहतर तरह से। मैं अक्सर जब सेमिनार वगैरह में होता हूं तो स्टूडेंट से मेरी बात होती है, या कुछ बच्चे हमारे यहां आते भी हैं ऑफिस में, जब बात होता है तो बोलते हैं सर किसी भी ऑफलाइन क्लास से यह ऑनलाइन क्लास बेस्ट है सर, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। तो ये मिलेगा आपको ये लाइव क्लास जो 1 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है आरंभ बैच के साथ। ये है ए स्टार टॉप बैच, यानी वो बच्चा जो और बेहतरीन करने की क्षमता के साथ आया हुआ है और समझते हुए और जब बेहतर कर पा रहा है, उसकी क्षमता और बढ़ती जा रही, तो उसके लिए एक अच्छा एक और अपग्रेड बैच आपको उसको बच्चे को मिलेगा, ताकि वो और ज्यादा बेहतर रिजल्ट दिखा सके। बात होता है बैकलॉग सीरीज। मंथ के लास्ट 5-6 दिन आप लोगों का उस महीने पढ़ाई गई जो भी टॉपिक होगा उनका होगा बैकलॉग रिवीजन। यानी उस महीने पढ़ाया गया उसको एक तरह से आपको कवर अप किया जाएगा कि हमने पढ़ाया, तो या चाहे उसको रिवीजन कहो या चाहे बैकलॉग कहो, ये आपको मिलेगा। यहां पर है परफॉर्मेंस चेक। बेटा आप पढ़ाई तो कर रहे हो, आपने क्या पाया, कितना आगे बढ़ रहे हो, इस चीज का परफॉर्मेंस चेक के आधार पर आपको पता चलेगा और आपकी अपनी क्वालिटी भी पता चलेगा, आप प्रोग्रेस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इसका पता चलेगा। हो सकता है शुरुआत में आपकी जो स्पीड है कम रहे, या कुछ बच्चों का ज्यादा भी रहता है शुरुआत में, तो वो जो भी है तो आप देखेंगे कि कभी कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है, कभी कोई बच्चा आगे बढ़ रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि आप बहुत बढ़िया लेवल पे चले जाओगे। और आपकी बस बेटा एक कंपटीशन है, नीट आप जानते हो, और ये कंपटीशन को पता कैसे चलता है जब तक परफॉर्मेंस चेक ना हो। तो परफॉर्मेंस चेक बहुत जरूरी है, वो यहां पर आपको मिलेगा। इस बैच के साथ साथ आपका परफॉर्मेंस चेक होगा, साथ में इसमें फीचर्स होंगे, होमवर्क मिलेगा यानी कि डीपीपी मिलेगा, टीचर्स के स्लाइड्स मिलेंगे जो हम पढ़ाते हैं अपने तरफ से जो लेते हैं, किस तरह का आपका टॉपिक होगा वो आपको मिलेगा, और साथ में मिलेगा टीचर्स के नोट्स मिलेंगे। आरंभ बैच में ये सारे शिक्षक हैं जो आपको देंगे, जो बेहतरीन शिक्षक हैं अपने अपने सब्जेक्ट में, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा बायोलॉजी में है पार्थ सर और योगेश सर, फिजिक्स में विपिन सर और शुभम पालीवाल सर, और केमिस्ट्री में मैं और कामेश सर, मैं विक्रम सिंह और कामेश सर हैं, कामेश पालीवाल। तो ये सॉरी कामेश जंगी सर जो है ये सारे सर रहेंगे, बेहतरीन टीचर है, बहुत बेहतर पढ़ाने वाले। तो भाई बेटा ये बात याद रखिएगा, आरंभ बैच स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई को, लेकिन ये एक ऑफर मिल रहा है आपको 22 जून तक का। 6,999 में ये कोर्स आपको अवेलेबल हो जाएगा, और इसके लिए लगाना होगा कूपन कोड आरंभ AARAMBH। किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0124715825 पर, और एक गूगल शीट है हमने नीचे दिया है, उस गूगल शीट को फिल करिए, जिससे आपको और किसी तरह की कोई बात कहना है तो उसमें आप अपनी बातें कह सकते हैं, कौन सा कोर्स में आपको आना है
और क्यों आना है। अगर आना है तो आप उसके बारे में भी लिख सकते हैं, हमें अपनी जानकारी भी दे सकते हैं, किसी तरह की भी जानकारी। तो गूगल शीट है, गूगल फॉर्म है, उसे ज़रूर फिल करिए। इससे पता चलता है कि आप कितना, मतलब जरूरी नहीं है आप कोर्स ले ही रहे हैं तो अभी भरना, ऐसा नहीं है। नहीं भी ले रहे तो भी एक बार आप उसको भर के रखिए, और इससे आपको पता चलेगा भी, हमको पता चलेगा कौन कौन बच्चा जो है इस पढ़ाई की तरफ जाना चाहता है और वो एक बेहतर रिजल्ट दिखाना चाहता है और आने वाला साल जो है नीट 2024 की तरफ वो जाना चाह रहा है। तो भाई आप देखिए, और अगर एडमिशन लेना है तो भी और नहीं भी लेना है तो भी आप गूगल शीट तो फिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर किसी तरह की और जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो ये है हमारा। तो बस बेटा इतना ही, आज की बातें यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।